ओम शांति। आज 5 अक्टूबर 2020 बाबा का साकार मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने मुरली में विशेष आत्माभिमानी हम कैसे बने, कैसे आत्मा का अभ्यास करें, उसके ऊपर ध्यान खिंचवाया है। बाबा ने आज कहा कि जब भी समय मिले एकांत में बैठना है और एक बाबा को ही याद करना है। एकांत माना एक के अंत में खो जाना, अभ्यास करना है इस शरीर से जीते जी मरने का। मैं आत्मा हूँ, शरीर से न्यारी हूँ। शरीर को, पुराने शरीर को भूलने का अभ्यास करना है, जीते जी मरना है। अर्थात इस पुरानी दुनिया में रहते हुए भी अपने को इससे न्यारा समझना है। इस पुरानी दुनिया की कोई भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव से मेरा कोई संबंध नहीं। मैं आत्मा हूँ, इसको बार बार पक्का करना है। और बाबा ने वरदान में सच्चे सेवाधारी की परिभाषा कहा है। अपना सब कुछ जो स्वाहा करते हैं दूसरों के प्रति, ईश्वरीय सेवा प्रति, वही सच्चे सेवाधारी है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना हड्डी हड्डी स्वाहा किया। और हम सभी ब्राह्मण बच्चे एकता में रहे, एकता लाए, भिन्न भिन्न होते हुए भी एकता में रहे। क्योंकि सतयुग में वही संस्कार लेकर जाएंगे। सतयुग में एक धर्म, एक भाषा, सब कुछ एक होगा। परमात्मा प्यार में हो जाएंगे तो इस दुख की दुनिया भूल जाएगी। बाबा की याद में लवलीन रहना है। बाबा ने आज कहा है, मीठे बच्चे एकांत में बैठ अब ऐसा अभ्यास करो जो अनुभव हो मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। शरीर से न्यारी में एक आत्मा हूँ, ये पक्का अभ्यास करना है। ये है जीते जी मरना। प्रश्न बाबा का, एकांत का अर्थ क्या है? एकांत में बैठ तुमको कौन सा अनुभव करना है? बाबा उत्तर में कहते हैं, एकांत का अर्थ है एक की याद में इस शरीर का अंत हो। अर्थात एकांत में बैठ ऐसा अनुभव करो कि मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ बाप के पास जाती हूँ। कोई भी याद न रहे, बैठे बैठे अशरीरी हो जाओ। जैसे कि हम इस शरीर से मर गए, बस हम आत्मा हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। इस प्रैक्टिस से देहभान टूटता जाएगा। ओम शांति। बच्चों को बाप पहले पहले समझाते हैं कि मीठे मीठे बच्चों, जब यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो और कोई तरफ बुद्धि नहीं जानी चाहिए। यह तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा हैं। पाठ हम आत्मा बजाते हैं इस शरीर द्वारा। आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी है। तो तुम बच्चों को देही अभिमानी बन बाप की याद में रहना है। हम आत्मा हैं, चाहे तो इन ऑर्गन से काम लेवे या न लेवे, अपने को शरीर से अलग समझना चाहिए। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, देह को भूलते जाओ। हम आत्मा इंडिपेंडेंट है। हमको सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करना है। जीते जी मौत की अवस्था में रहना है। जीते जी शरीर से जैसे मरे हुए हैं। हम आत्मा का योग रहना है अब बाप के साथ। बाकी तो दुनिया से, घर से मर गए। कहते हैं ना, आप मुए मर गई दुनिया। अब जीते जी तुमको मरना है। अर्थात इस पुरानी दुनिया से कोई संबंध नहीं। हम आत्मा शिव बाबा के बच्चे हैं। शरीर का भान उड़ाते रहना चाहिए। बाप कहते हैं
अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। शरीर का भान छोड़ो। यह पुराना शरीर है ना, पुरानी चीज को छोड़ा जाता है ना, अपने को अशरीरी समझो। अभी तुमको बाप को याद करते करते बाप के पास जाना है। ऐसे करते करते फिर तुमको आदत पड़ जाएगी। अभी तो तुमको घर जाना है, फिर इस पुरानी दुनिया को याद क्यों करें। एकांत में बैठ ऐसे अपने साथ मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है। मैं आत्मा इस पुरानी दुनिया को अब छोड़ने वाली हूँ। भक्ति मार्ग में भी कोठरी में अंदर बैठ माला फेरते हैं, पूजा करते हैं, एकांत में रहते हैं और कोठरी में बैठकर माला फेरते हैं। भक्ति मार्ग में भी यह अभ्यास करते हैं। तुम भी एकांत में बैठ यह कोशिश करो तो आदत पड़ जाएगी। जब भी समय मिले एकांत में बैठकर एक बाबा की याद में खो जाना है। तुमको मुख से तो कुछ बोलना नहीं है, इसमें है बुद्धि की बात। शिव बाबा तो है सिखलाने वाला, उनको तो पुरुषार्थ नहीं करना है, यह बाबा पुरुषार्थ करते हैं। वह फिर तुम बच्चों को भी समझाते हैं। ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थ करते हैं, फिर खुद धारण कर बच्चों को भी धारणा कराते हैं। जितना हो सके ऐसे बैठकर विचार करो। अभी हमको जाना है अपने घर। इस शरीर को तो यहाँ छोड़ना है। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे और आयु भी बढ़ेगी। अंदर यह चिंतन चलता रहना चाहिए, बाहर में कुछ बोलना नहीं है। भक्ति मार्ग में भी ब्रह्म तत्व को या कोई शिव को भी याद करते हैं, परंतु वह याद कोई यथार्थ नहीं है, यथार्थ परिचय नहीं है बाबा का। कोई ब्रह्म को ही ईश्वर समझ लिया और शिव की पूजा करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, लेकिन सच्चा परिचय नहीं है, इसलिए यथार्थ याद नहीं है। बाप का परिचय ही नहीं तो याद कैसे करे, विकर्म कैसे भस्म हो। तुमको अब बाप का परिचय मिला है। सवेरे सवेरे उठकर एकांत में ऐसे अपने साथ बातें करते रहो, विचार सागर मंथन करो, बाप को याद करो। बाबा हम अभी आया कि आया आपकी सच्ची गोद में, वो है रूहानी गोद। तो ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। बाबा आया हुआ है, बाबा कल्प कल्प आकर हमको राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो। सुदर्शन चक्रधारी बनना है। बाप में ही सारा ज्ञान है ना चक्र का, वह फिर तुमको देते हैं। तुमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। तीनों कालों अर्थात आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। बाप ही है परमात्मा, उनको शरीर तो है नहीं। अभी शरीर में बैठ तुमको समझाते हैं। ये वंडरफुल बात है। भागीरथ पर विराजमान होंगे तो जरूर दूसरी आत्मा है। भागीरथ भाग्यशाली रथ ब्रह्मा बाबा, जिनके शरीर का आधार लेते हैं परमात्मा। बहुत जन्मों के अंत का जन्म इनका है। नंबर 1 पावन वही फिर नंबर 1 पतित बनते हैं। वो अपने को भगवान विष्णु आदि तो कहते नहीं। यहाँ एक भी आत्मा पावन है नहीं, सब पतित है। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो, तो इससे तुमको खुशी भी रहेगी। इसमें एकांत भी जरूर चाहिए। एक की याद में शरीर का अंत होता है, उनको कहा जाता है एकांत। यह चमड़ी छूट जाएगी। सन्यासी भी ब्रह्म की याद में व तत्व की याद में रहते हैं। उस याद में रहते रहते शरीर का भान छूट जाता है। बस हमको ब्रह्म में लीन होना है, ऐसे बैठ जाते हैं।
तपस्या में बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। भक्ति में तो मनुष्य बहुत धक्के खाते हैं, इसमें धक्के खाने की बात नहीं। याद में ही रहना है, पिछाड़ी में कोई याद न रहे। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है, बाकी टाइम निकालना है। स्टूडेंट को पढ़ाई का शौक होता है ना, तो बाबा कहते तुम भी स्टूडेंट हो, तुम्हें भी पढ़ाई का शौक होना चाहिए। यह पढ़ाई है, अपने को आत्मा न समझने से बाप, टीचर, गुरु सबको भूल जाते हैं। एकांत में बैठ ऐसे ऐसे विचार करो। गृहस्थी घर में तो वाइब्रेशन ठीक नहीं रहता है। अगर अलग प्रबंध है तो एक कोठरी में एकांत में बैठ जाओ, बाबा का कमरा बना लो। माताओं को तो दिन में भी टाइम मिलता है, बच्चे आदि स्कूल में चले जाते हैं। जितना टाइम मिले यही कोशिश करते रहो। तुमको तो एक घर है, बाप को तो कितने ढेर के ढेर दुकान है, और ही वृद्धि होती जाएगी। कितने सेंटर्स खुलते जाते हैं, वृद्धि होती रहती है। बाबा तुम तो एक घर को संभालते हो, बाबा को तो कितने बच्चों को देखभाल करनी पड़ती है, कितने बच्चों को संभालना पड़ता है। मनुष्यों को तो धंधे आदि की चिंता होती है तो नींद भी फिर जाती है। यह व्यापार भी है ना। कितना बड़ा सर्राफ है, कितना बड़ा मट्टा सट्टा करते हैं, पुराने शरीर आदि लेकर नया देते हैं, सबको रास्ता बताते हैं, है ना। बाबा कितना बड़ा सर्राफ है, सब पुरानी चीजें ले लेता है और नई दुनिया में सब कुछ नया देगा। धंधे में नींद फिर जाती है और कमाई होती है, तो इस धंधे में भी कितनी हमारा फायदा है। जो बाबा से हम धंधा करते हैं तो निद्राजी भी बनना है। यह भी उनका धंधा है ना, यह भी धंधा उनको करना है। यह व्यापार तो बहुत बड़ा है, व्यापारी को व्यापार का ही ख्याल रहता है। बाबा ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, फिर बतलाते हैं ऐसे ऐसे करो। ब्रह्मा बाबा खुद प्रैक्टिस करते हैं, फिर बच्चों को सिखलाते हैं। जितना तुम बाप की याद में रहेंगे तो स्वतः ही नींद फिर जाएगी। कमाई में आत्मा को बहुत मजा आएगा। कमाई के लिए मनुष्य रात में भी जागते हैं। सीजन में सारी रात भी दुकान खुला रहता है। तुम्हारी कमाई रात को और सवेरे को बहुत अच्छी होगी। सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे, त्रिकालदर्शी बनेंगे। 21 जन्म के लिए धन इकट्ठा करते हैं। मनुष्य साहूकार बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तुम भी बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, बल मिलेगा, और 21 जन्म की कमाई भी है। याद की यात्रा पर नहीं रहेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। अब जमा करना है, एक बाप को याद करना है और त्रिकालदर्शी बनना है। आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल गया तो जो भी कर्म करे त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करे। यह अविनाशी धन आधा कल्प के लिए इकट्ठा करना है, यह तो बहुत वैल्यूबल है। विचार सागर मंथन कर रतन निकालने हैं। मुरली सुनने के बाद फिर चिंतन मंथन करना है, रतन निकालने हैं। बाबा जैसे खुद करते हैं, बच्चों को भी युक्ति बतलाते हैं। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं। बाबा कहते जितना हो सके अपनी कमाई करनी है, यही काम आनी है, यही कमाई ही साथ जाएगी। एकांत में बैठ बाप को याद करना है। फुर्सत है तो सर्विस भी मंदिरों आदि में बहुत कर सकते हो। बैच जरूर लगा रहे, सब समझ जाएंगे यह रूहानी मिलिट्री है। जैसे वो मिलिट्री वाले बैच सदा लगा कर रखते हैं, बाबा भी कहते बैच सदा लगा रहे जिससे सेवा हो। तुम लिखते भी हो हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। आदि सनातन देवता धर्म था, अब नहीं है जो फिर स्थापन करते हैं। यह लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट है ना। कोई समय यह ट्रांसलाइट का चित्र बैटरी सहित उठाकर परिक्रमा देंगे और सबको कहेंगे यह राज्य हम स्थापन कर रहे हैं।
यह चित्र सबसे फर्स्ट क्लास है। यह चित्र बहुत नामी ग्रामी हो जाएगा। लक्ष्मीनारायण का चित्र। लक्ष्मीनारायण सिर्फ एक तो नहीं थे, उन्हों की राजधानी थी ना। यह स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं मन मना भव, मन ही मन मुझे याद करो। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। कहते हैं हम गीता का सप्ताह मनाएंगे। यह सब प्लान कल पहले माफिक बन रहे हैं। परिक्रमा में यह चित्र लेना पड़े। इनको देखकर सब खुश होंगे। तुम कहेंगे बाप को और बरसे को याद करो, मन मना भव। जब रैली करते हैं, परिक्रमा करते हैं बाबा का संदेश देने के लिए, तो बाबा कहते ट्रांसलाइट का चित्र लक्ष्मीनारायण का, जिसको देखकर सभी देखें और उनको ज्ञान दो कि बाबा को याद करेंगे तो ऐसा बनेंगे। यह गीता के अक्षर है ना। भगवान शिव बाबा है, वो कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। 84 के चक्र को याद करो तो यह बन जाएंगे। लिटरेचर भी तुम सौगात में देते रहो। शिव बाबा का भंडारा तो सदा भरपूर है, लिटरेचर भी साथ में हो। आगे चलकर बहुत सर्विस होगी। एम ऑब्जेक्ट कितनी क्लियर है। अभी तो कितनी सेवा हो रही है। एक राज्य एक धर्म था, बहुत साहूकार थे। मनुष्य चाहते हैं एक राज्य एक धर्म हो, सब शांति में रहे। मनुष्य जो चाहते हैं सब आसार दिखाई पड़ते हैं, फिर समझेंगे यह तो ठीक कहते हैं। अभी तो सुनते नहीं है, मानते नहीं है, लेकिन लास्ट में सभी कहेंगे ये तो ठीक कहते हैं, इनका ज्ञान तो सच है। 100% पवित्रता सुख शांति का राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। फिर तुमको खुशी भी रहेगी। याद में रहने से ही तीर लगेगा। याद में रहकर अगर किसको समझाएंगे तो तीर लगेगा, प्रभाव निकलेगा। शांति में रहो, थोड़े अक्षर ही बोलने हैं, जास्ती आवाज नहीं। गीत कविताएं आदि कुछ भी बाबा पसंद नहीं करते। बाहर वाले मनुष्यों से रीस नहीं करनी है, तुम्हारी बात और है। यहाँ तो साइलेंस रहने के लिए बाबा कहते हैं। तो गीत कविता आदि भी बाबा पसंद नहीं करते। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, बस। स्लोगान भी अच्छे हो जो मनुष्य पढ़कर जागे। बच्चे बुद्धि को पाते रहते हैं, खजाना तो भरपूर रहता है। बच्चों का दिया हुआ फिर बच्चों के काम में ही आता है। बाप तो पैसे नहीं ले आते हैं। जो बच्चे अपना तन मन धन सफल करते हैं उनके ही फिर काम में आते हैं। तुम्हारी चीजें तुम्हारे काम में आती है। भारतवासी जानते हैं हम बहुत सुधार कर रहे हैं। 5 वर्ष के अंदर इतना अनाज होगा जो अनाज की कभी तकलीफ नहीं होगी। और तुम जानते हो ऐसी हालत होगी जो अन्न खाने के लिए नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं अनाज कोई सस्ता होगा, ऐसा समय आएगा। तुम बच्चे जानते हो हम 21 जन्मों के लिए अपना राज्य भाग्य पा रहे हैं। यह थोड़ी बहुत तकलीफ तो सहन करनी है। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। अतीन्द्रिय सुख गोपियों का गाया हुआ है। अतीन्द्रिय सुख गोपियों का गाया हुआ है। तो बाबा को याद करने से अतीन्द्रिय सुख मिलता है। और जो सुख मिलता है उसके आगे तो ये छोटी मोटी परिस्थितियां कुछ भी नहीं है। ढेर बच्चे हो जाएंगे, जो भी सैपलिंग वाले होंगे वो आते जाएंगे। जो आदि सनातन देवता धर्म वाले होंगे वो आते जाएंगे। झाड़ यहाँ ही बढ़ना है ना, स्थापना हो रही है। और धर्मों में ऐसा नहीं होता है, वह तो ऊपर से आते हैं। दूसरे धर्म वाले पहली बार ऊपर से आते हैं, उनके धर्म की वृद्धि होती है। लेकिन यहाँ तो जो मूल में है आदि सनातन देवता धर्म वाले जो दूसरे धर्मों में चले गए हैं, कहाँ कहाँ चले गए हैं, सब आते जाएंगे। धर्म की स्थापना तो जरूर होनी है। यह तो जैसे कि झाड़ स्थापन हुआ ही पड़ा है, इसमें फिर नंबरवार आते जाएंगे, वृद्धि को पाते जाएंगे। तकलीफ कुछ नहीं, उन्हों को तो ऊपर से आकर पाठ बजाना ही है। इसमें महिमा की क्या बात है।
धर्म स्थापक के पिछाड़ी आते रहते हैं। वह शिक्षा क्या देंगे सदगति की? कुछ भी नहीं। यहाँ तो बाप भविष्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। संगम युग पर नया सेपलिंग लगाते हैं ना, पहले पौधों को गमले में लगाकर फिर नीचे लगा देते हैं। वृद्धि होती जाती है। तुम भी अब पौधा लगा रहे हो, फिर सत्युग में वृद्धि को पाए राज्य भाग्य पाएंगे। तुम नई दुनिया की स्थापना कर रहे हो। मनुष्य समझते हैं अर्जुन कलयुग में बहुत वर्ष पड़े हैं, क्योंकि शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिया है। समझते कलयुग अभी और भी लाखों वर्ष पड़ा है। समझते कलयुग में अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, फिर बाप आकर नई दुनिया बनाएंगे। का भगवान भी जरूर होगा। तुम बतलाते हो कृष्ण तो था नहीं। बाप ने समझाया है कृष्ण तो 84 जन्म लेते हैं, एक फीचर्स न मिले दूसरे से। श्री कृष्ण का नाम एक जन्म होगा ना, एक ही चेहरा, फिर दूसरे जन्म में नाम चेहरा सब बदल जाएगा। तो यहाँ फिर कृष्ण कैसे आएंगे? तो इसे कलयुगी दुनिया में श्री कृष्ण फिर कैसे आएगा? कोई भी इन बातों पर विचार नहीं करते हैं। तुम समझते हो कृष्ण स्वर्ग का प्रिंस है, वो फिर द्वापर में कहाँ से आएगा? द्वापर में कैसे आकर गीता ज्ञान देगा? वो तो सत्युग का राजकुमार है। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखने से ही समझ में आ जाता है शिव बाबा यह वर्षा दे रहे हैं। सत्य की स्थापना करने वाला बाप है। यह गोला झाड़ आदि के चित्र कम थोड़ी है। सृष्टि चक्र का चित्र, कल्प वृक्ष का चित्र, एक दिन तुम्हारे पास यह सब चित्र ट्रांसलेट के बन जाएंगे। अभी तो अनेक सेंटरों में ट्रांसलेट का बना कर रखते हैं। फिर सब कहेंगे हमको ऐसे ही चित्र चाहिए। इन चित्रों से फिर विहंग मार्ग की सर्विस हो जाएगी। तुम्हारे पास बच्चे इतने आएंगे जो फुर्सत नहीं रहेगी, ढेर आएंगे ज्ञान सुनने के लिए। बहुत खुशी होगी। दिन प्रतिदिन तुम्हारा फोर्स बढ़ता जाएगा। ड्रामा अनुसार जो फूल बनने वाले होंगे उनको टच होगा, जो देवी देवता धर्म के होंगे उनको ही टच होगा। तुम बच्चों को ऐसे नहीं कहना पड़ेगा कि बाबा इनकी बुद्धि को टच करो। टच कोई बाबा थोड़ी करते हैं, समय पर आप ही टच होगा। जिसका पाठ जब होगा वो जरूर आएगा। बाप तो रास्ता बताएंगे ना। बहुत बच्चियां लिखती है हमारे पति की बुद्धि को टच करो। ऐसे सबकी बुद्धि को टच करेंगे फिर तो सब स्वर्ग में इकट्ठे हो जाए। पढ़ाई की ही मेहनत है, मेहनत करेंगे तभी तो प्राप्ति होगी। तुम खुदाई खिदमतगार हो ना, परमात्मा की खिदमत कर रहे हैं। अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। सच्ची सच्ची बात बाबा पहले से ही बता देते हैं क्या क्या करना है। ऐसे चित्र ले जाने पड़ेंगे, सीढ़ी का भी ले जाना पड़े, 84 जन्म की सीढ़ी का चित्र भी। ड्रामा अनुसार स्थापना तो होनी ही है। बाबा सर्विस के लिए जो डायरेक्शन देते हैं उस पर ध्यान देना है। बाबा कहते हैं बैच किस्म किस्म के लाखों बनाओ। ट्रेन की टिकट लेकर 100 माइल तक सर्विस करके आओ। एक डिब्बे से दूसरे में फिर तीसरे में, बहुत सहज है। सेवा करने के लिए ट्रेन में जाओ 100 माइल तक, फिर लौटो और बैग भी लगा रहे। बच्चों को सर्विस का शौक रहना चाहिए, है ना। बाबा तो बतलाते हैं करके कोई दिखाए कैसे सर्विस करे, सबको बाबा का परिचय मिले, है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज धारणा के लिए मुरली का सार है। पहला पॉइंट, विचार सागर मंथन कर अच्छे अच्छे रतन निकालने हैं, कमाई जमा करनी है, ज्ञान का चिंतन करना है। मुरली सुनने के बाद फिर विचार सागर मंथन करके अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकालने हैं, कमाई जमा करनी है, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बन सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, पढ़ाई का बहुत शौक रखना है। ये पढ़ाई कमाई है,
तो पढ़ाई पढ़ने के बाद, मुरली सुनने के बाद फिर सारा दिन उसका चिंतन चलता रहे। जब भी समय मिले एकांत में चले जाना है। ऐसा अभ्यास हो जो जीते जी शरीर से मरे हुए हैं इस स्टेज का अनुभव होता रहे, देह का भान भी भूल जाए। वरदान बाबा का, भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते भी एक। आपकी एकता द्वारा ही सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना होती है। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाओ और एकता को लाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं लेकिन सेवा प्रति होते हैं। स्वयं का सब कुछ सेवा प्रति स्वाहा करते हैं। जैसे साकार बाप ने सेवा में हड्डियां भी स्वाहा किया ना, सेवा में हड्डियां भी स्वाहा की, ऐसे आपकी हर कर्मेंद्रिय द्वारा सेवा होती रहे। ब्राह्मण माना सेवाधारी, हर कर्मेंद्रियों से सेवा, ये सच्चे सेवाधारी का लक्ष्य। स्लोगन है, परमात्मा प्यार में खो जाओ तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। बाबा की याद में खोए रहेंगे तो पुरानी दुनिया, दुख की दुनिया भूल जाएगी। अच्छा, ओम शांति। ये था बाबा का महावाक्य। कैसे हम सारा दिन जब भी समय मिले एक बाप की याद में खो जाएं, एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन करें। जितना बाबा को याद करेंगे उतना ही फायदा है। तो सारा दिन जब भी समय मिले एकांत में बैठना है, अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। शरीर से न्यारा, अलग, शरीर से बार बार डिटेच होने का। जैसे अनुभव करे शरीर मरा पड़ा है ही नहीं, जीते जी मरना है, इसका अभ्यास करना है। ओम शांति।